हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, जिसका जो है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है, नियम भी आपने सुने होंगे। कई बार आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है क्या है अपवर्तन, क्या परावर्तन है, परावर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। तो यहीं से एक बन के आता है स्नेल का नियम। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। इसमें कई बार कंफ्यूज रहते हैं। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी को हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, पहले ठीक है, पहले ये समझ जाइए कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको सरल भाषा में समझिए। ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश आया, वायु माध्यम है, वायु माध्यम से चल रहा। अगर मान लीजिए वो पानी में चलता है, पहले वो हवा में था, हवा से पानी में गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे माध्यम बदल गया। एक माध्यम क्या है, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, जल है। ठीक है, यहाँ पे दो माध्यमों की बात हो गई। ठीक है, तो यहीं पर जो होगा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। या वायु से कांच में चला जाए, जैसे कोई आपके घर में कोई शीशा है, खिड़कियों में होता है विशेषकर, दरवाजे में होता है, कई जगह आपने दुकानों में देखा है। ठीक है, या कोई गिलास पकड़ लीजिए आप, कांच का कोई भी, अगर इसके बाहर से कोई प्रकाश आ रहा हो, इस पर टकराएगा, तो इससे जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, इससे होके गुजरेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माध्यम बदल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। माध्यम का मीडियम होता है, अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं माध्यम को। ठीक है, तो माध्यम का क्या अर्थ है, माध्यम का अर्थ है कि प्रकाश कहाँ चल रहा है, पहले वायु में चला प्रकाश, वायु के बाद अगर कांच है माध्यम तो कांच में चलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश, क्या होगा, वो अपने मार्ग से क्या थोड़ा विचलित हो जाएगा। और हम जानते हैं सभी कि प्रकाश क्या चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा विचलन आ जाता है उसमें, रास्ता थोड़ा भटक जाता है, वो थोड़ा सा रास्ता बदल जाता है उसका। ठीक है, दिशा बदल जाती है उसकी। तो इसी जो विचलन को क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप सिंपल घर पे भी कर सकते हैं। कैसे, आप कोई कांच का गिलास लीजिए, उसमें आधे में पानी भर दीजिए और एक सिंपल पेंसिल डाल दीजिए उसमें, या कोई भी चीज़ डाल दीजिए, तो आपको क्या होता है, वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, जितनी वो पानी में डूबी होगी वहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये होता किस वजह से, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो आपकी आंख तक प्रकाश पहुंच रहा है पेंसिल से होकर, तो वो क्या है, पहले तो वायु माध्यम में, फिर कांच माध्यम में, फिर वायु माध्यम में चल रहा है। तीन माध्यम बदल रहे हैं, एक तो वायु माध्यम है, दूसरा कांच माध्यम है बीच में। ठीक है, इसमें बदल रहा है, तो इस कारण से जल से कांच के थ्रू, कांच के थ्रू कहाँ, वायु में। ठीक है, हाँ जल अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम। यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इसी कारण से हमें वो पानी में डूबी हुई पेंसिल क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, ये आप सिंपल घर में कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसे प्रैक्टिकल को मेरे थ्रू ही देखना चाहते हैं, मैं ही करके दिखा सकता हूँ इस प्रकार के कई प्रैक्टिकल आपको, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया क्या, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब अपना रास्ता बदल देती है। ठीक है, सीधे जाना चाहिए, सीधे न जाके थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है वहां से। ठीक है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो मुख्य नियम है। क्या नियम है अभी बता रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है, दो नियम कौन से हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण क्या होती है, जो आ रही है किरण। ठीक है, जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे, जो वायु में आ रही है। ठीक है, वायु और जल की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, वायु और जल की बात करते हैं। मैं डायग्राम की कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट में आपको लगा दूंगा इसमें। ठीक है, डायग्राम को समझा दूंगा, डायग्राम को।
साइड में आपको डायग्राम लगा के दे दूंगा इसमें, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन सी, जो मार्ग विचलन हुआ, ठीक है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो रास्ता बदला है प्रकाश किरण ने, तो वो क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। जो सीधे आ रही है सूर्य से, ठीक है, किसी भी स्रोत से आ रही, सूर्य हो या बल्ब हो, किसी भी उससे आ रही है, टॉर्च से आ रही हो, किसी से भी आएगी प्रकाश किरण, तो क्या होगी, वो सीधी आ रही है, तो उसे कहेंगे आपतित किरण। वो आ रही, आपका आपतित का मतलब आने वाली, ठीक है, आपतित आने वाली, ठीक है, ये ध्यान रखिए, आने वाली किरण। उसके बाद अपवर्तित, अपवर्तित मतलब दूसरे माध्यम में जाके मुड़ गई जो, उसे अपवर्तित कह दिया। और जिस बिंदु पे तीनों मिलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक की तल में। अभिलंब क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है, दोनों माध्यमों के लंबवत खींची जाती है, ठीक है, दोनों माध्यमों के लंबवत खींची जाती है? इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा, अभिलंब क्या है, काल्पनिक रेखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब जो बदल गई किरण, रास्ता भटकी है, ठीक है, और आपतन बिंदु जहाँ पे ये दोनों किरणें मिल रही है, वो माध्यम जहाँ पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं, दोनों किरणें क्या हो रही, मिल रही है, जहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट हो जाएगा दोनों किरणों का, दोनों रास्तों का, आपतित किरण का अपवर्तित किरण का जो सेंटर पॉइंट होगा कहाँ पे होता है, अभिलंब, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। तो नियम बनता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया होगा, आपतित किरण समझ में आ गया आपको। आपतित किरण जो किरण सीधे क्या आ रही है वायु माध्यम से, फिर मान लीजिए जल में गई, दूसरा माध्यम क्या, जल है हमारे पास, दूसरे माध्यम जल में गई तो क्या थोड़ा विचलित हो जाएगी वो मार्ग से, तो जो मार्ग से विचलित हुई किरण वो क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं जिस सेंटर पॉइंट पर, कहाँ पे, जहाँ पे आपका वायु और जल मिल रहा है, मतलब जहाँ से आपका पानी का लेवल शुरू हुआ है उसके ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे मिले तो वो क्या होगा, आपतन बिंदु कहलाता है वो, ठीक है। और अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है जो इन दोनों माध्यमों के लंबवत होता है, काल्पनिक रेखा, ठीक है। हम इससे काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो इसका पहला नियम बन गया, आपतन का प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहला नियम याद दीजिए, मेरे साथ दोहराएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है। सिंपल नियम है, कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, कई बार सिर्फ आपसे प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम ही पूछा जाता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है, क्या है, देख लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, और प्रकाश के निश्चित रंग के लिए, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण या रंग कह सकते हैं, ठीक है, किसी रंग कह दीजिए, रंग ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या, आपतन कोण की जया, जया में साइन थीटा, साइन थीटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, साइन थीटा आपने मैथ में पढ़ रखा है। तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी निश्चित वर्ण के लिए या किसी निश्चित रंग के लिए, एक, या इसको ऐसे भी कह सकते, एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए भी कह सकते हो आप, ठीक है, एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण की जया का मतलब, आपतन कोण किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। ठीक है, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। और अपवर्तन कोण किसको कहते हैं? ये देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक हो गया, आपतन कोण समझ में आ गया, अपवर्तन कोण समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट या परेशानी लगती है आपको तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हो गया। तो क्या होता है, जो साइन आई अपॉन साइन आर है उसका, उसकी वैल्यू क्या होती है? नियतांक होती है। उसको क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। यही क्या है? स्नेल का नियम है। तो क्या हो जाएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक ही प्रकाश की किरण के लिए, एक ही प्रकाश की किरण के लिए या एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए, कह सकती है एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? हम आई से दिखाते हैं। ठीक है, की जया हो जाएगा। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। की जया का अनुपात कितना होता है? नियतांक होता है। इसी नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है इसी जया को। ठीक है, इसी अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनता हमारा यहाँ से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। और अगर कोई डाउट रहता है उसके बाद भी, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इसका डायग्राम है, इसका मैं लिंक आपको पीडीएफ, मैं खुद डायग्राम बनाकर मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं उसका इजीली। ठीक है, आप आराम से क्या कर सकते हैं? इसको देख कर सीख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से तैयारी करते रहिए पेपर।